एक्सरसाइज 4.4 देख रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 7 की। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें हमको इक्वेशन बनानी है सबसे पहले और फिर सॉल्व करना है अननोन नंबर की। जैसे सबसे पहला है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। यानी कि कोई नंबर है, हर नंबर को हम x मान लेते हैं। जब हमें नहीं पता होता है तो उसे x मान लेते हैं। हाँ, जहां दो नंबर होंगे वहां एक को x और एक को y, तीन होंगे तो x y z ऐसे करके बनते हैं। एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। यानी कि आप 4 अगर 8x यानी x को 8 माने, x को कोई नंबर माने जो हमें पता नहीं है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 8 टाइम्स अ नंबर यानी 8 टाइम्स ऑफ x और उसमें ऐड करें 4 को प्लस 4, ये क्या देगा आपको 60। तो 8x प्लस 4 आपको 60 देगा। और 8x क्या होगा, 4 को आप दाएं हाथ पे ला सकते हैं माइनस करके, और 60 माइनस 4 यानी 56। तो x क्या होगा 56/8 यानी कि 7। सेकंड में है 1/5 ऑफ अ नंबर -7 gives 3। कोई एक नंबर है जो x या y मान लेते हैं, उसका 1/5 यानी y बाय, अगर हम इसमें y मानते हैं तो y बाय 5 हो जाएगा। -4 यानी कि उसमें से 4 हटा देंगे तो 3 मिलेगा। तो y का 1/5 यानी कि y बाय 5, उसमें से 4 हटा देंगे तो 3 मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप जो 4 है इसको दाएं हाथ पे ले जाइए, 3 + 4 हो जाएगा यानी कि y बाय 5 7 हो जाएगा। 5 को आप ऊपर ले जा सकते हैं यानी कि y = 7 × 5 यानी y = 7 × 5 that is 35। अगला आपके पास इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट दिस नंबर 20। तो इसमें हम ये नंबर z मान लेते हैं और 3/4 ऑफ z, अगर इसमें 3 को ऐड करें तो 21 मिलेगा, ये सवाल का कहना है। तो हम ये बनाएंगे 3/4 ऑफ z प्लस 3 = 21। 3 को दाएं हाथ पे लाएंगे, 21 - 3 18 होता है। 3 और 4 यहाँ पर है तो 4 को ऊपर ले जाइए, 3 को नीचे ले आइए, तो आपको 4 ऊपर 3 नीचे और आपको z = 24 मिलेगा बाकी कैंसिलेशन के हिसाब से। फिर इसके बाद है व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 from twice a number the result was 15। यानी कि अगर मैं किसी नंबर को ट्वाइस, किसी नंबर के ट्वाइस अगर x मानते हैं तो उसके ट्वाइस को यानी 2x से 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 15 मिलता है। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। 11 को दाएं हाथ पे ले आए, 15 + 11 16 होता है, 2x 26 हो गया, x होगा 26/2 यानी कि x = 13। इसी तरीके से आपका E और F है। इसमें कहा गया है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। यानी अगर हम कोई भी नंबर माने तो थ्राइस यानी 3x और सब्ट्रैक्ट करें क्या फ्रॉम 50, 50 - 3x तो क्या होगा 8 मिलेगा। इसको पीछे देखेंगे, अभी इन पे डिस्कस कर लें। इवन ऑल थिंग्स ऑफ अ नंबर, इवन ऑल को भी एक नंबर सोचते हैं और वो जब 19 उस पर ऐड करती है, शी एड्स 19 टू इट, डिवाइड्स द सम बाय 5 यानी कि नंबर लिया उसको x प्लस x हो गया तो x + 19 किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, उसको 8 मिलता है। ये भी हम पीछे देखेंगे। यहाँ पर भी देख लें थोड़ा आंसर, मतलब कोई भी बंदा है जो एक नंबर सोचता है, इफ ही टेक्स अवे 7 from 5/2 ऑफ अ नंबर, इफ ही टेक्स अवे 7 from 5/2 ऑफ अ नंबर को हम x मानते हैं तो 5/2x हो जाएगा, उसमें 7 हटा देंगे यानी 5/2x - 7, तो उत्तर मिलेगा 11/2। अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए जैसे 550 में थ्राइस m अगर माइनस करें तो कोई भी नंबर मान सकते हैं, x y z m l n o p जो भी मान सकते हैं। वो नहीं मानते क्योंकि वो 0 के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। l भी बहुत कम मानते हैं क्योंकि वो 1 के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। इसलिए वो नंबर लेते हैं, वो वेरिएबल लेते हैं, वो कैरेक्टर लेते हैं, वो अल्फाबेट लेते हैं जो हमें थोड़ा सा डिस्टिंग लगे इन सबसे, नंबर्स के साथ मैच नहीं। 15 - 3m = 8। आप 8 को इस तरफ ले आइए तो 58 8 और 50, 3m 8 - 50 यानी -42 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 और 42 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा।
इसी तरीके से लेट द नंबर बी n, तो n मान लीजिए, फिर जैसे मैंने बताया था उसमें 19 को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 8 आता है। 5 को आप दाएं हाथ पे ले जाइए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, n प्लस 19 आपका 40 आ जाएगा। देन आपका एक्चुअली में 40 माइनस 19 यानी कि 20 होना। ये आखिरी है। इसमें कहा गया था कि अगर आप 5/2 ऑफ x से 7 हटा दें तो 11/2 बचेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 × 2, 11/2 × 2, 7 × 2 14, इस तरीके से आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल के आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम डिनोमिनेटर्स एक ही नंबर मिल रहे हैं तो पूरे के पूरे इक्वेशन को लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। खैर यहाँ पे हम 11/2 को 7 से ऐड करते हैं, 11 + 14/2 आएगा, तो ये 25/2 आ गया। अब आराम से आप 2 को ऊपर ले जाइए, 5 को नीचे ले जाइए, 2 और 2 तो कैंसिल दिख ही रहे, जो दोनों साइड में बराबर हो और ऊपर बराबर हो या नीचे बराबर हो उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका x या 5x कैसे आएगा, 25 × 2/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x = 25 यानी कि 25/5, x होगा 25/5 जो कि 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? तो टीचर ये बोलती है कि जो सबसे कम आया है उसका ट्वाइस करें और उसमें ऐड करते हैं 7 तो 87 बन जाता है जो कि हाईएस्ट स्कोर। तो हम क्या करेंगे, ये इससे इक्वेशन बनाएंगे, लोएस्ट y मान के 2y + 7 को 87 कर देंगे। 7 को इस तरफ लेके जाएंगे, 87 - 7 हो जाएगा 80, y हो जाएगा 80/20 क्योंकि 2 को नीचे लाना पड़ेगा, y = 40 यानी कि लोएस्ट स्कोर आपका 40। इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल, द बेस एंगल्स आर इक्वल, वी नोड इट। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है, ट्रायंगल त्रिकोण होता है, मतलब 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल से वो इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अपोजिट एंगल बेस एंगल्स इक्वल ही होते हैं। वर्टेक्स एंगल उसका 40 है, और व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ये हमको निकालना है। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ये पीछे देखेंगे, इसके साथ एक ये चीज और देख लें, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। अगर राहुल के x नंबर होंगे स्कोरिंग में तो सचिन के ट्वाइस, दे रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सेंचुरी कितनी थी, 100, 100 - 2 is 98। तो हाउ मेनी रन्स डिड ईच स्कोर, अभी आके देखते हैं इसका उत्तर। पहले हम ट्रायंगल का देखते हैं। ट्रायंगल में देखिए, ये जो 2 लाइनें बनी है इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड इक्वल है, और बी और सी और 40, बी और सी क्योंकि इक्वल है, बी और सी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए है 40 डिग्री, बी और सी इक्वल है, तीनों को ऐड कर दीजिए, a + b + c 180 डिग्री होता है। जो सम होता है अंदर के एंगल्स का ट्रायंगल के, उनका सम 180 डिग्री होगा हमेशा, वही यहाँ पर बताया गया है। a की जगह 40 रखेंगे, b की जगह b रखेंगे और c की जगह भी b रख देंगे, तो 40 + 2b कितना हो गया, 180 डिग्री। अब 40 को इधर ले जाएंगे तो 2b हो गया 180 - 40, मेरा 2b हो गया, इसको माइनस कर दीजिए, 180 को 40 से, 180 को 40 से, तो 40 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो b क्या हो जाएगा, 140/2 यानी कि b होगा 70। तो जो बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 70 हो जाएगा, यानी कि ये भी 70, ये भी 70। अब अगले क्वेश्चन में ये था कि जो सचिन है उन्होंने राहुल से ट्वाइस स्कोर किया है, तो राहुल को x मानेंगे तो सचिन का 2x हो जाएगा। अब दोनों को अगर जोड़ दें तो जो सेंचुरी है डबल सेंचुरी से वो थोड़ा सा 2 नंबर या 2 रन कम आ रहे हैं। x + 2x कितना हो गया, 198। x + 2x क्या होता है, इस x को 1x मान सकते हैं, x मतलब 1 × x ही तो हुआ, तो 1 + 2 कितना होगा, 1x + 2x। अब x को भूल जाइए, बस 1 + 2 कर दीजिए, 3 और साथ में x लगा दीजिए, तो 3x हो जाएगा 198। x = 198/3 यानी कि x हो जाएगा 66। तो राहुल का स्कोर हो गया 66, सचिन का स्कोर हो गया 2 × 66 दैट इज 132 रन। अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीन हैज। अब इरफान के पास कुल मिला के 37 मॉडल है, 37 मार्बल्स है,
हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव? उसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा। तो परमीत का मान लीजिए m है, और क्वेश्चन के हिसाब से इरफान ये कहते हैं कि 5 टाइम्स जो परमीत के पास है यानी कि 5m, अगर m को 5 मल्टीप्लाई करें तो 5m हो गया। अगर उसमें हम 7 ऐड कर दें तो मेरे उतने इरफान के पास है जो 37 है। 37 माइनस 7 कर दें, 7 को जलाना पड़ेगा, 37 माइनस 7 होगा 30, 5m आपका हो गया 30, यानी कि m कितना हो गया 30/5 जो कि है 6, 5 6 से 30 यानी 6 परमीत है 6 मार्क्स। अब सेकंड वाले में आ गए, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी की फादर की एज है 49। ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। तो लक्ष्मी की एज को हम y मान लें तो 3y अगर करते हैं थ्राइस, 3y 3 थ्राइस हो जाएगा, और ये कह रहे हैं 4 साल उससे ऊपर है तो 3y + 4, और ये कुल मिला के कितना हो गया लक्ष्मी फादर की एज 49। तो 3y + 4 = 49। अब आराम से आप 4 को इधर ले जाइए राइट हैंड साइड में, 45 आएगा। आप देख रहे हैं 45/3 करना पड़ेगा आपको y निकालने के लिए। ये 3 को अगर 45 से डिवाइड करें 3 को तो आपका 45 आता है। तो जो एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 ईयर। अब तीसरे बात, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड अ टोटल ऑफ 102 ट्रीज इन द विलेज गार्डन। 102 ट्री प्लांट किए गए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ फ्रूट ट्री थे। Number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. Fruit tree मतलब वो है जिसमें फल आएंगे, और नॉन फ्रूट ट्री जिसमें फल नहीं आएंगे। कुल मिला के 102 थे। तो कितने फ्रूट और नॉन फ्रूट है ये निकालना है, जबकि हमको रिलेशनशिप दी हुई है कि द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than the 3 times the number of fruit trees। यानी नॉन फ्रूट ट्री को अगर निकाला जाए, फ्रूट ट्री को अगर x माना जाए तो 3x + 2 नॉन फ्रूट ट्री हो जाएंगे। वही क्या है, अगर आप फ्रूट ट्री को t माने तो नॉन फ्रूट ट्री कितने हो जाएंगे 3t + t। उन्होंने कहा थ्राइस ऑफ फ्रूट ट्री प्लस 2 नॉन फ्रूट ट्री, और ये कुल मिलाकर कितने हो गए t + 3t + 2। जब फ्रूट ट्री और नॉन फ्रूट ट्री को अगर मिला दें ये बनता है 102। 102 को बन गया, 2 इधर ले आइए, 102 - 2 40 आपका 100 हो जाएगा, t यानी कि 100/4 यानी 25। Number of fruit of trees are 25। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। थैंक्स के पहले 4 जो भी देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। आई एम अ नंबर। मैं एक नंबर हूं, मुझे मेरी आइडेंटिटी बताइए। टेल माय आइडेंटिटी। मैं एक नंबर हूं, मेरी आइडेंटिटी बताइए। टेक मी 7 टाइम्स ओवर। मुझे 7 बार मल्टीप्लाई करिए, यानी 7n। अगर नंबर n है 7n करिए। एंड ऐड 50। मुझे 7n के बाद 50 जोड़ दीजिए। To reach a triple century, 300 बनाना है। You still need 40। अरे 7n करिए, 50 जोड़िए, उसमें 40 जोड़िए, आपका 300 बन जाएगा। बस ये 90 है, 90 को इधर ले आइए, 300 - 90 या 210। 7n = 210, यानी कि 7 नीचे ले आइए, 7 जो है ऊपर नीचे था एक्चुअली, 9 30 आ जाएगा। 7 को 210 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 30 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका आ गया